Hello student, welcome to online classes HR Imperial Public School. At this time you are listening your English teacher Sibba. And how are you all student? I hope you will be fine at your home and doing your study very well. So in this time I am going to teach you English grammar. So chapter 6 whose title is Countable and Uncountable Noun. What is the meaning of countable and uncountable noun? It means countable means जिसे काउंट किया जा सके एंड अनकाउंटेबल नाउन मीन्स जिसे काउंट नहीं किया जा सकता है उसे अनकाउंटेबल नाउन्स कहते हैं. ओके, सो लेट्स सी. हियर ओमी एंड हैरी आर टॉकिंग अबाउट समथिंग अबाउट countable and uncountable nouns. Okay, so here Omi asking to Harry, what is the difference between countable and uncountable nouns? Harry, ये बताओ कि countable nouns और uncountable nouns के बीच डिफरेंस क्या है. सो हैरी बताता है ओमी को, ओमी, countable nouns are the names of object, people, etc. that can be counted. It means countable noun वैसा noun है जिसे काउंट किया जा सके, जैसे people, ऑब्जेक्ट, वस्तु या पीपल के नाम को काउंट किया जा सके, उन्हें क्या कहते हैं? काउंटेबल नाउन कहते हैं. ओके, एंड अनकाउंटेबल नाउन आर दी नेम्स ऑफ थिंग्स विच कैन नॉट बी काउंटेड. और अनकाउंटेबल नाउन्स वैसा नाउन है जिसे काउंट नहीं किया जा सकता है, जिसे काउंट नहीं किया जा सकता है, जैसे चीज़ों के नाम, वस्तु के नाम, जैसे चीज़ों थिंग्स के नेम को काउंट नहीं किया जा सकता है. ओके, सो once again I am going to repeat. Omi asking to Harry, what is the difference between countable and uncountable nouns? हैरी, ये बताओ कि काउंटेबल नाउन्स और अनकाउंटेबल नाउन्स के बीच डिफरेंस क्या है. सो हैरी बताता है ओमी को, काउंटेबल नाउन्स आर द नेम्स ऑफ ऑब्जेक्ट, पीपल, etc. दैट कैन बी काउंटेड. काउंटेबल नाउन वैसा नाउन है जिसे वस्तु या लोग, पीपल की चीज़ों को काउंट किया जा सके. एंड अनकाउंटेबल नाउन्स आर द नेम्स ऑफ थिंग्स विच कैन नॉट बी काउंटेड. एंड अनकाउंटेबल नाउन्स वैसा नाउन है जिसे थिंग्स की चीज़ों को काउंट नहीं किया जा सकता है. ओके, सो सी एंड अंडरस्टैंड द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स. यहाँ पे आप देख सकते हैं एंड यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, इसे आपको देखना है और समझना है. सो द फर्स्ट वन इज अ पेन. यहाँ पे क्या है? एक पेन है, इसे हम काउंट कर सकते हैं क्योंकि ये एक पेन है. एंड नाउ द सेकेंड, टू पेन्स. यहाँ पे आपका क्या है? टू पेन्स है, इसे भी हम क्या कर सकते हैं? काउंट कर सकते हैं. और यहाँ पे क्या है? यहाँ पे 4 पेन है, तो इसे भी हम क्या कर सकते हैं? काउंट कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे आपका 4 पेन है. एंड नाउ द नेक्स्ट, अ बुक. यहाँ पे आपका क्या है? एक बुक है, इसे भी हम काउंट कर सकते हैं. यहाँ पे आपका 2 बुक्स है, तो इसे भी हम काउंट कर सकते हैं. एंड हेयर 4 बुक्स, इसे भी हम काउंट कर सकते हैं. ओके, एंड हेयर यू कैन सी अ कार. इसे भी हम क्या कर सकते हैं? काउंट कर सकते हैं क्योंकि ये एक कार है. एंड हेयर 2 कार्स. यहाँ पे 2 कार है, तो आप इसको भी काउंट कर सकते हैं. एंड हेयर 4 कार्स. यहाँ पे 4 कार्स है, बहुत सारे कार्स हैं, तो आप यहाँ पे इसको भी काउंट कर सकते हैं. सो नाउ द ये सब क्या थे आपके? ये काउंटेबल नाउन्स थे क्योंकि आप इसे काउंट कर सकते हैं, और जिसे हम काउंट कर सकते हैं उसे क्या बोलते हैं? काउंटेबल नाउन्स. ओके, now the first point, we can count the above nouns. Such nouns are called countable noun. हम ऊपर जितने भी एग्जाम्पल्स देखें
ये सभी क्या थे, नाउन्स थे, और इसे हम क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते थे। तो इसे हम काउंट कर सकते हैं, तो ये कौन से नाउन कहलाएंगे, ये आपके काउंटेबल नाउन कहलाएंगे। ओके, इफ एनीवन आस्किंग टू यू what is countable noun, that you have to say countable noun वैसा नाउन है जिसे हम काउंट कर सकते हैं। countable noun such as noun, countable nouns are the names of object, people that can be counted. Okay, and now the second point, a countable noun can have both singular as well as plural form, और काउंटेबल नाउन्स जो है बोथ सिंगुलर नाउन के साथ साथ प्लूरल फॉर्म भी हो सकते हैं। बोथ सिंगुलर नाउन के साथ साथ उसका प्लूरल फॉर्म भी उसका हो सकता है। ओके, नाउ द थर्ड पॉइंट, विथ सिंगुलर नाउन्स दैट आर्टिकल्स ए और एन इज यूज्ड, इट मीन्स सिंगुलर नाउन के साथ आपका आर्टिकल्स क्या यूज होगा, ए और एन का यूज होगा। यू हैव टू ऑलवेज रिमेंबर, सिंगुलर नाउन के साथ आपका आर्टिकल ए एंड एन का यूज होगा। ओके, नाउ द यू हैव टू यू कैन सी हियर एन ऑरेंज। एन ऑरेंज, यहाँ पे आपका क्या है, एन ऑरेंज सिंगुलर नाउन है, एंड आपका यहाँ पे वर्ड का फर्स्ट लेटर क्या है, ओ है। तो जब भी आपका वोवेल हो, जब भी आपका फर्स्ट लेटर वोवेल साउंड हो, तो आपका क्या होगा, आपका यहाँ पे एन के यूज़ होगा, आर्टिकल आपका एन का यूज़ होगा। एंड नाउ द नेक्स्ट, अ पोस्टमैन, यहाँ पे क्या है, सिंगुलर फॉर्म है, सिंगुलर नाउन है। अ पोस्टमैन, एक पोस्टमैन है, एंड आपका पोस्टमैन का फर्स्ट लेटर क्या है, पी है, और पी क्या है, एक कॉन्सोनेंट है। ए ई आई ओ यू की छोड़ के जितने भी बी सी डी एफ जी, ये जितने भी लेटर है ये आपके क्या है, कॉन्सोनेंट है। यू हैव टू ऑलवेज रिमेंबर। तो ये पी क्या है, आपका कॉन्सोनेंट है, तो आपका यहाँ पे आर्टिकल ए का यूज होगा। ओके, नाउ द थर्ड, एन एग। एन एग, यहाँ पे आपका क्या है, एक एग है, एक एग है, तो यहाँ पे आपका एग का फर्स्ट लेटर ई है, और ई क्या है, आपका ववेल है, तो आपका आर्टिकल एन का यूज़ होगा। ओके, यू हैव टू ऑलवेज रिमेंबर, जब भी ववेल साउंड हो, ए ई आई ओ यू, तो आपका आर्टिकल एन का यूज़ होगा। नाउ द नेक्स्ट, अ चेयर। यहाँ पे एक चेयर है, सिंगुलर नाउन है, तो यहाँ पे आपका फर्स्ट लेटर क्या है, सी है, सी क्या है, कॉन्सोनेंट है, और जब भी सिंगुलर फॉर्म हो तो आपका एन का यूज़ होगा, और इसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे कॉन्सोनेंट है तो आर्टिकल क्या होगा, ए का यूज़ होगा। ओके, सो नाउ बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स ए एन एंड प्लूरल काउंटेबल नाउन्स द आर्टिकल इज यूज्ड, इट मीन्स सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले ए एन और प्लूरल काउंटेबल नाउन से पहले आर्टिकल दी का यूज़ होता है। सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले किस चीज़ का यूज़ होता है, ए एन का यूज़ होता है, एंड प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले आर्टिकल दी का यूज़ होगा। यू हैव टू ऑलवेज रिमेंबर, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले आपका ए एन का यूज़ होगा, एंड प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले आपका आर्टिकल दी का यूज़ होगा। ओके, so if is used for a particular person, place or thing, किसी पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग के लिए किया जाता है, और इसका दी का यूज़ किसी पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग के लिए किया जाता है। ओके, सो नाउ द नेक्स्ट, यू हैव टू सीन अ गर्ल, दी गर्ल। अ गर्ल, यहाँ पे क्या है, सिंगुलर फॉर्म है, तो आपका आर्टिकल ए का यूज़ हुआ है, एंड यहाँ पे क्या है, यहाँ पे दी गर्ल्स, यहाँ पे प्लूरल फॉर्म है ये, क्योंकि यहाँ पे दो गर्ल्स की बात हो रही है, तो आपका आर्टिकल क्या होगा, दी का यूज़ होगा। ओके, यू हैव टू ऑलवेज रिमेंबर, आपका आर्टिकल यहाँ दी का यूज़ होगा, क्योंकि यहाँ पे प्लूरल फॉर्म है और ये सिंगुलर फॉर्म है। नाउ द नेक्स्ट,
We can also use the words like a few, many, no, all, some, enough, etc. before the plural nouns. और जब भी ये आपके क्या है, और हम जब भी ये फ्यू, मैनी, नो, ऑल, सम, इनफ जैसे वर्ड्स को प्लूरल नाउन से भी ऐड कर सकते हैं या यूज़ कर सकते हैं। इसका यूज़ प्लूरल फॉर्म में भी, प्लूरल नाउन में भी यूज़ कर सकते हैं। अ फ्यू का, मैनी का, नो का, ऑल का, सम का एंड इनफ का इसका यूज़ कर सकते हैं। यू कैन सी हियर सम एग्जांपल। सम एप्पल्स, मैनी बुक्स, no clothes, a few photographers, all boys, enough tables। इसमें प्लूरल फॉर्म में भी हम इसका यूज़ कर सकते हैं। ओके, सो वंस अगेन आई एम गोइंग टू रिपीट what is countable noun and uncountable noun. So I have already told you countable एंड अनकाउंटेबल नाउन्स। काउंटेबल नाउन्स ऐसा नाउन है जिसे हम काउंट कर सकते हैं, एंड अनकाउंटेबल नाउन ऐसा नाउन है जिसे हम काउंट नहीं कर सकते हैं। अनकाउंटेबल नाउन ऐसा नाउन है जिसे हम काउंट नहीं कर सकते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल, अ पेन, 2 पेन, 4 पेन, अ कार, 2 कार, 4 कार, इसे हम काउंट कर सकते हैं। और अनकाउंटेबल नाउन ऐसा नाउन है जिसे हम काउंट नहीं कर सकते हैं। ओके, सो I hope you got this chapter. Now your homework is that to read this chapter and remember what is countable and uncountable noun. Okay, thank you, have a nice day.